से स्वागत है आपका मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि तीसरा चैप्टर है इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 के बायोलॉजी का, मानव जन्म। तो सबसे पहले मानव के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। जैसा कि हम जानते हैं, पिछली कक्षाओं में डिस्कस करते आ रहे हैं कि मानव जो है उसके अंदर क्या है कि सबसे ज़्यादा विकसित और जटिल अंग तंत्र कह सकते हैं पाया जाता है। हर एक कार्य को करने के लिए उसके पास अंगों का एक गुच्छा है, यानी पूरा अंग तंत्र है। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन करने के लिए भी उसके पास एक अंग तंत्र है, जिसको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मानव जनन तंत्र कहते हैं। क्लियर? अब यहां पे एक बात क्लियर कर देनी आवश्यक है कि मानव जो है वो यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी जीव है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो डिफरेंट इंडिविजुअल या दो डिफरेंट बॉडी पे पाए जाते हैं। क्लियर? तो उसके हिसाब से पहला जो हमारा पॉइंट बनता है इस चैप्टर का, पहला जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव जनन तंत्र, जिसमें दो जनन तंत्र देखेंगे हम लोग। एक तो होगा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र, और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र। ठीक? तो अब देखते हैं क्या क्या है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र में क्या है कि जो मुख्य उसका जनन अंग है वो है टेस्टिस, या हिंदी हो जाएगा वृषण, टेस्टिस या वृषण। और वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र में क्या है, जो उसका मुख्य जनन अंग है वो क्या है, ओवरीज यानी अंडाशय। तो हमको इस चैप्टर में मुख्यतः इन्हीं दोनों को देखना है, टेस्टिस को और ओवरीज को, लेकिन इनकी सहायता के लिए कुछ सहायक अंग भी वहां पे मौजूद हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो इसमें जो मुख्य है, मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो मुख्य जनन अंग है वो है टेस्टिस यानी वृषण। उसके बाद जो सहायक अंग है उसमें से है कुछ एसेसरी डक्ट्स हैं यानी सहायक नलिकाएं हैं, जिसमें से क्या है, वो है रेड टेस्टिस है, वास इफ्रेंसिया है, एपिडिडाइमिस है और वास डिफरेंस है। क्लियर? ये सभी नलिकाएं क्या करती हैं, जो टेस्टिस बनाएगा, टेस्टिस क्या बनाएगा वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहां अभी जान जाइए, ये बनाएगा क्या, स्पर्म यानी मेल गैमेट बनाएगा। तो स्पर्म बनाएगा और उस स्पर्म को ढोने का एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि वहां टेस्टिस से लेकर के बाहर तक ले आने का काम यही करते हैं एसेसरी डक्ट्स यानी सहायक नलिकाएं। क्लियर? अब उसके बाद क्या है कि कुछ वहां पे ग्लैंड्स भी होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स यानी सहायक ग्रंथियां भी हैं, जिसमें से क्या है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं ये सहायता करते हैं स्पर्म को पोषण देने में और उसको स्मूथ बनाने में, और बहुत तरीके से इनकी रक्षा भी करते हैं। तो ये सहायता करते हैं, जो एसेसरी ग्लैंड्स है इनसे निकले हुए जो सिक्रीशन है वो सहायता करते हैं स्पर्म की। क्लियर? और लास्ट में जो है वो अंतिम जो अंग है, सहायक अंग है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है क्या, पेनिस एंड यूरेथ्रा यानी शिश्न और मूत्र मार्ग। क्लियर? यहां पे आप लोग एक फिगर बना लीजिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिससे ये सारी संरचनाएं कहां पे पाई जाती हैं बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक? बाकी तो हम लोग टेस्टिस को बहुत डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं तो वहां पर भी जो मुख्य जो जनन अंग है वो क्या है, ओवरीज या अंडाशय, यानी कि यहीं से फीमेल जो गैमेट है यानी कि क्या है, ओवम, उसका निर्माण होना है। और बाकी सभी सहायता करने वाले अंग हैं, जिसमें से क्या है, ओविडक्ट है यानी कि अंडवाहिनी नलिकाएं हैं, यूटेरस है यानी गर्भाशय है, सर्विक्स है यानी ग्रीवा, और ये है वजाइना यानी योनि, और लास्ट में एक और ग्लैंड है इसमें, मैमरी ग्लैंड्स, जो स्तनधारियों की एक मुख्य पहचान होती है, जिसमें क्या है, जो दुग्ध ग्रंथियां हैं वो उपस्थित होती हैं, जिनसे जनन यानी कि बच्चे पैदा करने के बाद उसमें से लैक्टेशन होता है यानी कि दूध का स्राव होता है, दुग्ध का वहां से स्राव होता है। तो ये सारे हैं क्या, एसेसरी जो वो है ऑर्गन्स हैं। जो मुख्य ऑर्गन है यानी मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन फीमेल, वो क्या है, ओवरीज। क्लियर? तो यहां पर ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी एक फिगर बना लीजिएगा, कौन सी संरचनाएं कहां पे हैं क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक? तो अगले टर्म में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टेस्टिस और ओवरीज एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो इस क्लास में फिलहाल यहीं तक। थैंक यू।